कैसे हो भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे चरण स्पर्श रहने दिया करो, ठीक है? इतना इतना नीचे मत जाओ भाई ऊपर ही रहो। नमस्कार बहुत चलेगा, इतनी रिस्पेक्ट चलेगी, है ना? तो आप ना भी कहोगे तो मुझे पता है, बट आप रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, आई नो दैट। ओके, अच्छा से नहीं लगता, हम सेम उम्र के हैं यार, लगभग ज़्यादा बुढ़ा नहीं होगा। ये जो चीज़ें हैं आप सुजीत सर के लिए बचा के रखो, ये जो चीज़ें हैं वो अभिषेक सर के लिए बचा के रखो, एंड आप चाहो तो पंकज सर जो हैं वो है तो यंग, बट आप उनके लिए बचा के रख सकते हो, ठीक है? मतलब मेरे लिए आपको ये सब चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और बताओ कैसा चल रहा है? थक गए हो आजकल, है ना? थक जाते हैं लगातार क्लासेस करके, पता है मुझे, थक जाते हो आप। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, मैं नाम ही नहीं पढ़ पा रहा यार। फील आकाश, डार्क आकाश इज चेंज्ड, कन्वर्ट कर लिया उन्होंने, और टोनी स्टार्क जो है उन्होंने अपना नाम बदल लिया, अनिमेश नाम रख लिया उन्होंने। मतलब टोनी स्टार्क पहले रखा हुआ था, अब उन्होंने अपना नाम ओरिजिनल नाम पे आ गया, अनिमेश। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। खाना वाना खा लिया आराम से? पेट वेट भर लिया? अगर पेट भर लिया तो ठीक है, बढ़िया बात है ना? तो मम्मी पापा को भी इनवाइट कर लिया अगर वो बैठ के साथ में कि देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, आपके नंबर बनते हैं, है ना? नंबर बनाने बहुत ज़रूरी है। जब मैं पढ़ाई किया करता ना, तो मैं अपनी किताब, मैप, स्पेशली जब ज्योग्राफी पढ़ता था ना, तो क्या होता था, गाँव में मैं पढ़ता था तो लाइट का इशू रहता था यार, है ना? लाइट का इशू रहता था जब मैं पढ़ाई करता था गांव के अंदर रह के। तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और तो बीजेपी की तरह अब जैसे अब तो लाइट काफ़ी अच्छी हो गई है, लाइट तो 24/7 लगभग ऑलमोस्ट आती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले दिन के अंदर में कुछ ही घंटे लाइट रहती थी। जैसे लाइट का टाइम होता था भाई 1 से 2-3 बजे के बीच में ही आएगी, कुछ ऐसा होता था। तो मैं बाहर जो है ना गैलरी के अंदर बैठ के ना वहाँ पर पढ़ता था, तो मैं मैप वैप ऐसे बाहर लगा लेता, तो आने जाने वाले लोग देखते थे ना, तो मतलब नंबर बन जाते थे। वह बहुत पढ़ता है छोरा भाई, तो आप भी ऐसे किया करो, ठीक है? से लगे कि बहुत प्रेशर है, समझ रहे हो? एक्स्ट्रा ध्यान मिले, मम्मी हल्दी वाला दूध पिलाए तुम्हें कि ले भाई बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है? लड़की हैं तो मम्मी 2 काम कम बताएंगी कि बेटा चल आज तू पढ़ ले, रोटी मैं बना लेती हूँ, है ना? अब कितने फ़ायदे होते हैं आप सोच नहीं सकते इन चीज़ों के, बहुत फ़ायदे होते हैं। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आधे तो छोड़ के चले गए आधे निकल लिए हैं, ठीक है? आधे निकल लिए हैं। अब ये बहाना मत मारना कि सर बाद में देखते हैं हम, तो भाई बाद का तो मुझे पता है, बाद क्या होता है मुझे पता है, ठीक है? बाद वाले लोग जब देखेंगे ना तब तक नया आ चुका होगा, फिर वो यही सवाल करेंगे, अजी सर वो पुराना वाला करें या ये करें? तो ऐसे क्राइसिस आपके पास रहते हैं, बट चलो कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट द क्लास को करता हूँ शुरू दोस्तों, ज्योग्राफी, एंड दिस इज द चैप्टर दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। मैं आपको प्रॉमिस किया है और कर चुका हूं दोस्तों, और ये मेरी ना मतलब जबान है, इस चैनल के ऊपर जो कंटेंट आपको दे रहा हूं, कोई भी दे रहा है, ठीक है, वो वेरीफाइड है और उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। किसी भी यूट्यूब पे अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सो दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दैट, ठीक है ना? चैनल बहुत हैं, हर जगह से आप पढ़ सकते हो, पढ़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, लेकिन मैं अपने कंटेंट के बारे में हम गारंटी ले रहे हैं, ठीक है? सो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर आपको याद हो तो कल हमने पढ़ाया था इसके बारे में, आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बट आज क्लास नंबर 4 है हमारी, ठीक है? हमारी क्लास नंबर क्या है दोस्तों? 4 है। वी आर डिस्कसिंग द क्लास नंबर 4 हियर। हम क्लास नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं। सो गाइज एज यू नो दीज आर चैनल्स। देखो यार, ये काफ़ी सारे बच्चों के साथ दिक्कत है। बच्चों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जो भी आप यूपीएससी गुरुकुल के अंदर हमारे साथ जुड़े हो, ये सबका बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई यही है, तो इसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। मैप्स 101 दोस्तों, ये भी हमारा चैनल है। इसी चैनल को तो हमने बदल के यूपीएससी 101, जो आप गुरुकुल देख पा रहे हो ना, वो इसी यहीं पे देख रहे हो, यही है वो, ठीक है? तो ये इसके 4 भाई और भी हैं। सबसे बड़ा भाई ये है, ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर भाई है, ये तीसरे नंबर का भाई है, और ये 4 नंबर का भाई है। तो चारों चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
साथ ही साथ मैं अनअकैडमी के ऐप पर भी हूँ, क्विज कराते हैं, स्पेशल क्लास होती है हमारी। आज नहीं है भाई स्पेशल क्लास, ठीक है, आज मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था आप लोगों की नॉन पार्टिसिपेशन को देख के, और जो बनता भी है। फिर मैंने सोचा कि भाई बालक तो बालक की है, हम क्या कर सकते हैं, हमें तो पढ़ाना है, काम हमें तो करना है भाई, क्योंकि ये नहीं देखेंगे तो इनको कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन हम अगर नहीं पढ़ाएंगे तो हम वे उंगलियां उठाने लग जाएंगे। सो प्लस कोर्स की मैं बात करूं दोस्तों, तो प्लस कोर्स के लिए आपको पता है मेरा कोड क्या है, सुमित 10। प्लस कोर्स है मेरा सुमित 10। सुमित 10 कोड को आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एंड अश्योर्ड गाइडेंस बाय मी। मैं खुद आपको गाइड करूंगा जब आप सुमित 10 कोड यूज करेंगे। अनअकैडमी ऐप के ऊपर दोस्तों मैं सुमित कुमार के नाम से हूं, आप सर्च करोगे, वहां पर भी जाकर मुझे यार फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो जल्दी से, फटाफट से। और आप मेरे को यहाँ पर डीएम भी कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लो फॉर लेटेस्ट अपडेशन। लास्ट क्लास में बात हुई थी, बात तो फिर मैं नहीं करूंगा। क्या होता है एटमॉस्फेयर, आपको पता है। एटमॉस्फेयर एक फ्लूइड होता है, एक मिक्सचर होता है, एक कॉम्पोजिशन। एटमॉस्फेयर एक फ्लूइड सिस्टम होता है जिसमें गैस, बहुत सारे पार्टिकल जो होते हैं वो आपस के होते हैं, वो पाए जाते हैं। ये पृथ्वी के चारों तरफ एक एनवलप की तरह काम करता है। इसका ओरिजिन जो है दोस्तों ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 उसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा नहीं कि आज अचानक से बन गया। इसमें बहुत सारी, इसकी उत्पत्ति के पीछे बहुत सारी जैविक और आपकी बहुत सारी रासायनिक और जैव रासायनिक रिएक्शंस जो हैं वो शामिल है, उसी की वजह से इसकी उत्पत्ति होती है, इसका ओरिजिन होता है। बाउंड्री की अगर मैं बात करूं तो एज सच इसकी कोई आउटर बाउंड्री तो है नहीं, लेकिन हाँ ट्रांजिशनल जोन जरूर होता है अर्थ और सन के बीच में, ठीक है, ये बिल्कुल हमने यहां से पढ़ लिया, ठीक है। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा आपके साथ। सो आगे मैं अगर देखूं तो हिंदी में है, हिंदी में आपने देख ही लिया था, ज्यादा इस पे समय नहीं लगाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मैंने बोला था एटमॉस्फेयर की संरचना को 4 तरीके से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कंपोजिशन के आधार पर, दूसरा हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के आधार पर, तीसरा हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के आधार पर, और चौथा पढ़ेंगे आयोनाइजेशन के आधार पर। कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा सर। आपने सिर्फ क्या पढ़ा है, आपने सिर्फ ये पढ़ा है सर एटमॉस्फेयर को बांटते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है, क्षोभ मंडल। उसके बाद बांटते हैं सर ट्रोपोस्फेयर, सॉरी नॉट पोज, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद है आपका मीजोस्फेयर, उसके बाद है आपका सर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। हिंदी में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, यही तो कहते हो आप। लेकिन देखो यहां ऐसा नहीं है दोस्तों, यहां पर चीजें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। हम 4 अलग अलग चीजों से क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर का विभाजन करते हैं। एंड देखो यही होती है, हमेशा मैं एक बात बोलता हूं गाइज, नॉलेज इज पावर, है ना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, क्या, नॉलेज इज पावर। और ये बात सच है, नॉलेज वास्तव में जो है वो पावर है। अगर आपके पास सही नॉलेज है तो ट्रस्ट मी गाइज, आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मतलब क्या होता है पता है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी का मतलब क्या होता है, कुछ भी, आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपके पास सही नॉलेज है तो। और अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है तो इट्स रियली रियली वेरी हार्ड कि आप जो है, जो अगर गलत इंफॉर्मेशन होती, कई बच्चे हैं जिनको नॉलेज है, कुछ कुछ पढ़ के बैठे हैं वो, मैंने आपको पहले भी मैं कई बार सिखा चुका हूं। देखो कुछ भी सीखने से पहले आपको पुराना भूलना पड़ता है। अब ये मैं आपको डिटेल वर्जन बता रहा हूँ क्लाइमेटोलॉजी से, इसके बाद दी एंड है, मतलब इसके नेक्स्ट लेवल की चीज़ें नहीं होती हैं। उसके अलावा जो मॉडिफिकेशन होते हैं, जो थोड़े बहुत चीज़ें होती हैं, वो होता है फिर आपका, तो वो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। इफ़ यू वांट तो आप मेरे साथ प्लस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है यार भाई मज़ा आ जाता है सर के साथ पढ़ने में, तो है ना, अगर आपको लगता है कि आपकी यूपीएससी वास्तव में मेरे साथ पढ़ के क्लियर हो सकता है, तो आप आ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कहाँ पर? प्लस प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी के। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर तो मैंने बताया आपको 3 भागों में बांटेंगे। इसमें मैंने बताया पहला किसके आधार पर दोस्तों, कंपोजिशन के आधार पर। पहला था होमोस्फेयर। दोस्तों ये पृथ्वी की सतह जो है ना, ये है मान लो सरफेस, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है। सतह से लेकर मेरे पास जो 88 किलोमीटर की जो एरिया है ये, ठीक है, ये जो 88 किलोमीटर का एरिया है 0 to 88 किलोमीटर तक, बस इसी को मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, दिस इज होमोस्फेयर। भाई साहब इसमें ना सारी गैस आपस में मिक्स है, और 88 से ऊपर जो है, ठीक है, 88 से ऊपर जो भी है प्रभु की इच्छा तक, इसको हमने क्या नाम दे दिया है दोस्तों, इसको नाम दे दिया हमने हेट्रोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर के अंदर में क्या होती है, इसमें लेयर पाई जाती है। कैसी कैसी लेयर होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। देखो सबसे पहले मिलेगी आपको नाइट्रोजन की लेयर, उसके बाद मिलेगी आपको ऑक्सीजन की लेयर, उसके बाद मिलेगी आपको हीलियम की लेयर, और उसके बाद मिलेगी हाइड्रोजन की लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, ना कोई समझाता है और ना आपको पता चलता है। यूपीएससी की तैयारी में ना ये आपको नहीं पता चलता है, ठीक है, इसके बारे में आप पता ही नहीं लगा पाते हो, है ना। आज
इनकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा मैं। ये जो ऑक्सीजन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ ऑक्सीजन होने की वजह से क्या होता है ये मैं आज बताऊंगा। किस प्रकार से थर्मोस्फेयर के अंदर में अचानक से टेम्परेचर राइज होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो 0 से 88 किलोमीटर होमोस्फेयर होता है। सारी की सारी जो गैसेस होती हैं दे आर प्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म मिक्सचर, सारी गैस एक साथ प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये 88 से ऊपर होता है, कंपोजिशन नो लॉन्गर यूनिफॉर्म, डिफरेंट लेयर एंड डिफरेंट गैसेस आर प्रेजेंट। कई बच्चे कहते हैं सर ये तो पिछली क्लास में पढ़ा दिया तो अब क्यों पढ़ा रहे हो। गाइस देखो मेरा पर्पस क्या है ना, मैं चाहता हूँ ये खत्म, यहाँ पे इतनी बार आपको पढ़ा दूँ ना चीज़ें दिमाग में बैठ जाए, ये पर्पस होता है। तो पीछे की चीज़ों से कनेक्ट करना मेरा लक्ष्य होता है, इसीलिए मैं इनको करता हूँ। आगे है दोस्तों हेट्रोस्फेयर की लेयर, तो मैंने आपको कल ये बताया था है ना, 88 से लेकर 200 किलोमीटर तक हमारे पास नाइट्रोजन की लेयर पाई जाती है। उसके बाद 200 से लेकर 1125 तक एटॉमिक ऑक्सीजन, उसके बाद 1125 से लेकर 3540 तक हीलियम की लेयर, उसके बाद अबाउ 3340 किलोमीटर से अगर ऊपर की मैं बात करता हूं तो ये है हाइड्रोजन की लेयर, है ना। देखो हाइड्रोजन सबसे ऊपर, याद करो मैंने बताया था स्टार्ट जब हुआ था एटमॉस्फेयर तो उसमें हाइड्रोजन बहुत ज्यादा थी। उस स्टेज को हम क्या बोलते थे, जब हाइड्रोजन ज्यादा था दैट स्टेज वाज नोन एज द रिड्यूसिंग स्टेज ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। वो रिड्यूसिंग स्टेज था, बट धीरे धीरे जो है जब हाइड्रोजन ऊपर चली जाती थी, निकल जाती थी, तो अपना सिस्टम जो है वो दूसरे टाइप का हो जाता था। सो अबाउट 3340 किलोमीटर, तो ये हमने आपका बता दिया। अब देखो अगली बात जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हम कल पढ़ने वाले थे, थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। थर्मल से ही मुझे पता चलता है क्या, जब ये वर्ड थर्मल आता है ना दैट मीन सीधी सीधी बात है, मामला किससे संबंधित है, तापमान से। देखो जब भी दोस्तों आपके सामने ये वर्ड आ जाए ना थर्मल, दैट क्लियरली मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेम्परेचर। हम सिर्फ और सिर्फ तापमान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब भी ये वर्ड टेम्परेचर आपके सामने आता है तब आप समझ जाना। देखो तापमान के आधार पर ना मैं इसको कितने भागों में बांट सकता हूं, 4 भागों में, ठीक है। पहला होता है ट्रोपोस्फेयर, इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्षोभ मंडल, वैसे मैंने आगे लिखा हुआ है। दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, इसको हम बोलते हैं समताप मंडल। इसके बाद क्या है दोस्तों मीजोस्फेयर, इसका मतलब क्या है मध्य मंडल। इसके बाद क्या है दोस्तों थर्मोस्फेयर, ठीक है। और इसके बाद क्या है एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल। थर्मो का भाई पता नहीं क्या कहते हैं इसको, और इसको लेकिन कहते हैं बाह्य मंडल। आज सीरियसली बताऊं तो सारे टीचरों का तुमने बहुत मोटिवेशन गिरा दिया यार, सही बता रहा हूँ, सही में यार। सब लोग ये सोच रहे हैं कि सब परेशान है यार, मतलब सब लोगों को लग रहा है कि ये क्या हो गया। तो मुझे तो आदत है इस उठाओ और गिराओ की, ठीक है, मुझे तो पता ही है, और मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को ज़्यादा फर्क पड़ता है तो मैं क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ, सिंपल सी बात है, फिर तुम रोते रहो पीछे मुझे उस चीज़ का कोई, मुझे नहीं पड़ता फिर फ़र्क, क्योंकि अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो भाई मैं क्यों फ़र्क पड़े, है ना। और देखो मेरे को कुछ ऐसा यूट्यूब से ऐसा कुछ पढ़ा के बहुत ज़्यादा, मैं पढ़ाता इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों से मोहब्बत है, प्यार है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये कमरे की दुनिया जी रहा हूँ मैं, है ना। इस कमरे की दुनिया में इस कैमरे के सामने खड़ा होकर बोलता हूँ, मेरी सोशल लाइफ नहीं है यार, मैं आप ही लोगों से बातचीत करता हूँ, आप ही लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, दैट्स इट। इससे बाहर जो है ना मेरा बहुत बड़ा सर्कल नहीं है, और था भी तो ख़त्म हो गया है ना लॉकडाउन के बाद में। तो अब मतलब मैंने इसी के साथ में अपनी लाइफ को जीना जो है वो स्टार्ट किया है। इसी के साथ में मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जीता हूँ, इसी के साथ में मैं रहता हूँ। इस प्रोग्राम को लेके आए थे, आपकी जिम्मेदारी थी इसको क्या करें, आप शेयर करो। लेकिन देखो आप शेयर नहीं करते हो, हार्डली जो लिंक मैं आपके पास डालता हूं ना, अगर उसको 3000 बच्चे देखते हैं उसमें एक बच्चा शेयर करता है। ये स्टैटिस्टिक है, ये मेरे पास आती है, ये मतलब मुझे दिखता है, एक शेयर होता है पर पोस्ट, ठीक है। और वो भी उसका जो हमारा लिंक है उसका एक बच्चा शेयर करता है, क्योंकि आप नहीं चाहते, क्योंकि शेयर करने से आपके पैसे लग जाते हैं, है ना। ठीक है कोई बात नहीं लेकिन जब मेरी बारी आएगी ना जब मेरी बारी आएगी तो भाई तब मैं आपको बताऊंगा, जब टाइम मेरा होगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी समय आपका है, अभी बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, आप जैसे खेलना चाहो खेल सकते हो। जब मेरे कोर्ट में आएगी तब मैं बताऊंगा, और याद रखना तब के लिए, समझ रहे हो ना, तब के लिए थोड़ा सा याद रखना। नहीं कोई नहीं करता, अब ये झूठ मत बोलो कि मैं करता हूँ। क्या होता है ना, जब उस पे टेलीग्राम पे जब पोस्ट को आप शेयर करते हो ना वहाँ से, तो पता चलता है, शेयर के ऊपर पता चलता है आप कौन शेयर करता है। एक एवरेज है पर पोस्ट, एक ही पोस्ट शेयर होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उस पर 28 से 30 हज़ार बच्चे जुड़े हैं, पता नहीं क्यों जुड़े हुए हैं। छोड़ जाओ यार, और बहुत सारी दुनिया में काम है वो करो यार, ठीक है। ये क्या कर रहे हो और मेरे को सही में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, ट्रस्ट मी गाइज। देखो परमात्मा ने, मालिक ने ना सब दिया हुआ है, सब एवरी, हर चीज़ की मौज है मेरे को, हर चीज़ की।
मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं ये पढ़ाना, ये पैसे के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर कोई ये सोच रहा हो पैसे के लिए पढ़ाते हैं ना सुमित सर, तो वो वहम है उसको मैं चाहूँगा, गुड़गांव में रहता हूँ, मेरा एड्रेस दूंगा उस भाई को, मेरे को मेल करे और उसको बुला के मैं दिखाऊंगा सुमित सर किस चीज़ के लिए पढ़ाते हैं। सुमित सर को कोई मतलब नहीं है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए भाई यहाँ से, और ना मेरे को पैसे से कोई मतलब है। अगर पैसे के लिए पढ़ा रहा होता ना तो ये सारे कोर्स प्लस पे लेके आता। प्लस वाले बच्चे भी नाराज हो जाते हैं मेरे से कि सर वहाँ पर आप जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ये प्लस वाले बच्चों के फीडबैक है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि सर अब की बार जो प्लस पे कोर्स लेके आए, यूट्यूब पे कोर्स ले आए, आग लगा दी आपने, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हो वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लस पे वाले बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे हैं बेचारे। अब उनका अभी लॉन्च करूँगा मैं, ठीक है, पहले यहाँ पे किया, अब उनका लॉन्च करूँगा, लेकिन उनको मैं पीछे नहीं रखने वाला, उनको मैं 2 कदम आगे ही रखूँगा। और इसीलिए प्लस वाले बच्चों को एक्सेस ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि उनको पता है, वो वैल्यू समझते हैं ना। मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जो प्लेजेंट है मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। आई एम नॉट सेइंग दैट दोज, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दोज हु आर प्रेजेंट एंड वॉचिंग। आप जो उपस्थित और जो देख रहे हो, बिल्कुल मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जो बाद में देखेंगे, जिसने बस वीडियो को वो कर लिया है, व्यू लेटर ऐसा ऐसा करके वो रख लेते हैं, और अब वो कहेंगे नहीं जो बाद में देखेंगे इसको, अभी तो ठीक है पड़ा रहेगा हमारे यहाँ पे, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ भाई, तुम भले ही बाद में देखो, लेकिन सुमित राठी बाद में पढ़ाएगा नहीं। और मैं अपनी जबान का पक्का आदमी हूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसा वैसा, ठीक है। मैं पैसे के लिए कभी ना काम करता, भगवान की दया से मेरे पास बहुत है, ठीक है, बहुत है। और ना इस चीज़ का घमंड है, भगवान आप लोगों की दुआओं से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। सारे जो ठाट होते हैं ना एक आदमी के पास में, जो सोचता है आदमी मेरे को उससे ज़्यादा मिला है, और मेरे पास बहुत चीज़ है। और किसी को अगर इस बात का वहम हो कि आपके भाई यूट्यूब से अगर हम जीतते हैं, मतलब मैं उनको कह रहा हूँ जो नहीं देखते, क्योंकि कुछ लोग होंगे ऐसे जो इस बात को भी ये सोचते हैं कि भाई आप देख के हम पे एहसान कर रहे हो, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, किसी को अगर ऐसा गलत फहमी है तो मेरा एड्रेस लो, गुड़गांव में आओ और देखो, मेरे को नहीं है भाई फर्क है। लेकिन हाँ, मैं एक बात बहुत सीरियसली बता देता हूँ यार, मैं पढ़ाता हूँ, 1 मिनट रुकना, बैटरी ख़त्म हो रही है। मैं उनको पढ़ाता हूँ जो पढ़ना चाहते हैं, समझ रहे हो, मैं उनको पढ़ाता हूँ जो चीज़ की वास्तव में वैल्यू करते हैं। अगर तुम वैल्यू नहीं करते तो भाई मैं भी नहीं पढ़ाता, सिंपल सी बात है। और मैं इसमें बहुत श्योर हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बदनाम भी हूँ, पता है आपको, पता भी होगा, मैं बहुत सारी चीज़ों को चला के बंद कर चुका हूँ आपका पार्टिसिपेशन ना आने की वजह से। तो मैं इसको नहीं करना चाहता, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तुम्हारा, अरे लॉस तुम्हारा क्यों होने देंगे यार, तुम्हारा लॉस नहीं होने देंगे। सिंपल सी एक काम करता हूँ मैं, है ना, मैं एक सिंपल सा काम करूँगा, 1 दिन के बाद वीडियो डिलीट कर दूंगा, आपकी 1 दिन के बाद वीडियो डिलीट कर देंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। 1 दिन में देखेंगे, 1 दिन में जो देखेगा वो देख लेगा, उसके बाद वीडियो डिलीट या वीडियो प्राइवेट, उसके बाद वाला बाद में ही रहेगा। अब वो ढूंढता ही रहेगा कहाँ मिलेगी, फिर मेरे पास मेल आएंगे, मैसेज आएंगे, सर जी कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा, अब वो गया वो ठीक है। चलिए, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, आप जो बच्चे हैं आपको नहीं कह रहा, गाइस ट्रस्ट मी, आपको मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, 100% नहीं कह रहा हूँ, आप मेरा यकीन मानिए। बस आपसे एक ही होता है, मैं चला लूँगा यार, मैं चला, टीम है यार, उसको सपोर्ट करना है आपको, ठीक है। शेयर किया करो वीडियो को, लाइक, उनका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मैं पुराना हूँ, ठीक है, मैं पक चुका हूँ यहाँ पे रह रख के आपके, ठीक है, उन लोगों को मोटिवेट रखना ज़रूरी होता है, नहीं तभी वो अच्छा काम कर पाएंगे। चलो ठीक है, छोड़ो, इधर आ जाओ। यहाँ पर मैंने क्या बताया, बाहरी लेयर एक्सोस्फेयर होती है, उसके बाद थर्मोस्फेयर, उसके बाद है मेसोस्फेयर, यहाँ पर है स्ट्रेटोस्फेयर, ये क्या है दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर, है ना, ठीक है। हिंदी भाषा में ये नाम दिया मैंने, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मिजोस्फेयर, उसके बाद बाह्य मंडल, उसके बाद क्या है आपका बहिर्मंडल, है ना। थर्मोस्फेयर को बाह्य मंडल भी कह रहे हैं। और ये बीच में ना इनके ट्रांजिशनल जोन होता है, जैसे ये व्हाइट दिख रहा है ना, इसको आप ट्रांजिशनल जोन मानो। मतलब जब क्षोभ मंडल से आप समताप मंडल में जाते हो ना, जब इससे इसमें जाते हो तो एक लेयर जो है ना हमारे पास ट्रांजिशनल लेयर आती है, और उस ट्रांजिशनल लेयर को मैं क्या कहता हूं दोस्तों, एक मेरे पास में ट्रांजिशनल लेयर आती है, और उस ट्रांजिशनल लेयर को मैं क्या कहता हूं, ये जो मेरे पास ट्रांजिशनल लेयर आती है ना, इसको मैं नाम देता हूं क्या, इसको मैं नाम देता हूं मित्रों ट्रोपोपॉज, ठीक है। दिमाग में बैठा दूंगा, खिड़की खोलो और बंद रखो, मतलब आप पढ़ना चाहो ना पढ़ना चाहो, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसेगा, ध्यान रखना। ट्रोपोपोज, अब देखो स्ट्रेटोस्फेयर से जब मीजोस्फेयर में जाते हो ना, तो एक छोटा सा एक ट्रांजिशनल जोन आता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपोज, ठीक है। इसके बाद जब मीजोस्फेयर से आप थर्मोस्फेयर में जाते हो तो फिर एक पोज आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोपोज, ठीक है, ऐसे बोलता है ऐसे। इसके बाद में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर ठीक है, अगर आपको करना है
तो थर्मोपोज कर सकते हो, बट 450 के बाद में कुछ बचता नहीं है जो हम पढ़ना चाहें, ठीक है ना। 450 के बाद कुछ बचता नहीं है कि जो अपने को पढ़ना हो। तो ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में क्या आएगा, ट्रोपोपोज। ये क्या होता है सर ट्रोपोपोज? अरे भाई ट्रांजिशनल जोन है ना, तुम अपने घर से निकल के, ठीक है, आपका घर है और आपके बराबर में सेटिंग का घर है, ठीक है, जो भी है मेल फीमेल दोनों टाइप के, तो आप अपने घर से निकल के उसके घर में जाओगे तो बीच में एक ट्रांजिशनल जोन तो होगा ही, वही है, ठीक है। या आप अपने घर से उसके घर में जा रहे हो, ठीक है, फिर उसके घर से उसके घर में जा रहे हो, तो बीच में जो जोन है ना, दैट इज नोन एज ट्रांजिशनल जोन, एंड दैट ट्रांजिशनल जोन इज नोन एज द पोज। तो दिस इज ट्रोपोपोज, दिस इज स्ट्रेटोपोज, दिस इज मीसोपोज एंड दिस इज थर्मोपोज। सो देयर आर द डिफरेंट पोज, देयर 4 पोज हैं अपने बीच में, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है दोस्तों? अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं एक डिफरेंट डायग्राम भी यहां बनाता रहूंगा, इस डायग्राम में मैं ऐड करता रहूंगा। देखो ध्यान से, अब बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, कॉपी पेन साइड रख दो, ठीक है, और बस मुझे देख लो, ठीक है, मुझे देख लो, ध्यान रखो। बाकी अगर किसी के पेरेंट्स देख रहे हैं तो आंटी अंकल क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा पढ़ाने का मेरा तरीका ऐसा है, बस उसको गलत मत लेना, ठीक है ना। मेरा तरीका ऐसा है, थोड़ा मैं चाहता हूँ ये जो बच्चा आपका बैठ के पढ़ रहा है ना, इसके दिमाग पे किसी प्रकार का जोर ना आए, ये पढ़ाई से उबे ना, ये पढ़ाई को पढ़ाई से समझे, इसीलिए मुझे इन्हीं के टाइप के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, है ना। और इस उम्र में ना ये चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आती है, मैं इसीलिए इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। चलिए ये हो गया सरफेस, है ना। अब सरफेस से मेरे पास पहली लेयर है मित्रों, ये है मेरे पास पहली लेयर, ठीक है, द फर्स्ट लेयर। मैं नाम क्या दे रहा हूं इसका मैं नाम दे रहा हूं आपको ट्रोपोपोज, ठीक है। अभी मैं बना ले रहा हूं आपका, इनको पढ़ते हैं फिर, ठीक है। दिस लेयर, ये हो गया सरफेस से ऊपर, ये हो गया पहली लेयर, दिस दैट इज नोन एज द ट्रोपोस्फेयर। लिख दूं नाम? चलो लिख देते हैं सर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के बाद में जो एक दूसरी लेयर आती है मित्रों, ये कौन सी आती है? दूसरी लेयर जो है मेरे पास ये रही, इसका नाम क्या है? दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद तीसरी लेयर आती है मेरे पास, ये बेकार की है, कोई काम की नहीं है, बट फिर भी लिख लेते हैं, मीजोस्फेयर। इसके बाद एक और आ जाती है हमारे पास, दिस इज नोन एज थर्मोस्फेयर। और एक और आ जाती है हमारे पास सबसे आखिरी में, एंड दिस इज एक्सोस्फेयर। अब देखो सबका रोल है। अब एक बात याद रखना, ये सारा खेल किस पे है? तापमान पे। सारा खेल किस पे है? तापमान पे। स्टार्ट करता हूं मैं यहां से। देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट को हम क्या कहते हैं? ऑल्टीट्यूड। हाइट नहीं बोलेंगे, अब आप अच्छे विद्यार्थी हो, अब समझ में आने लगी, ज्योग्राफी की भाषा में बात करेंगे, ठीक है। हाइट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ऑल्टीट्यूड। तो जब जब यहां से ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, मैं लिख रहा हूं ए मतलब ऑल्टीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया। देखो इनवर्सली क्या होता है? ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। जब भी ऐसा हो ना, इसका मतलब ये हरियाणा की सासू बहू का रिश्ता है। हरियाणा में ऐसा ही होता है भाई, ठीक है। आपकी शादी होगी, है ना, ये आपकी मम्मी है और ये आपकी वाइफ है, ठीक है, ये आपकी वाइफ है। अब शादी होगी, अब हरियाणा में ऐसा जनरली होता है। अब आजकल क्या है ना, वाइफ पढ़ी लिखी आ जाती है, थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाती है, 4 अक्षर जानती है वो, तो वो फिर आपको क्या करती है? एडवाइस देती है ना। जेंडर इक्वालिटी की बात है, वेमेन एम्पावरमेंट की बात है, वो आप पे ही तो थोपी जाती है फिर, ठीक है, वो हम पे ही लगती है। अब वो आपको चीज़ों में सलाह देती है, और ऐसी बात नहीं, वो सलाह भी अच्छी देती है, आपको माननी चाहिए भी और मानते भी हम। लेकिन जब आप इसकी सलाह मानने लगते हो तो मम्मी हो जाती परेशान। मम्मी को दिक्कत होती है, ले लिया गुलाम बना लिया छोरा, सारी इसी की बात सुनता है, ठीक है। और फिर क्या होता है? घर में लड़ाई होती है कि नहीं होती? मम्मी सोच रही मेरी बात नहीं मान रहा, ये सोच रही मेरी बात नहीं सुनता, फिर वो फंस जाता है बेचारा आदमी, इधर गिरे तो कुआं और इधर गिरे तो खाई, है ना। तो ये है सासू बहू वाला रिश्ता, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। हमारे समाज में ये इनकी आपस में कभी बनी नहीं, नोक झोंक ज़्यादा रहती है, और हरियाणा में तो ज़्यादा ही रहती है। अगर मान के चलो, मैंने बताया ना आपको, अगर आपकी वाइफ ने मान के चलो ये कह दिया कि नहीं ये काम ऐसे करते हैं, तो ये पता क्या कहेगी आपकी मम्मी? नहीं ऐसे थोड़ी ना, काल की आई है तन के बेरा, मतलब तू तो कल आई है घर में, तुझे थोड़ी ना पता है चीज़ों का, ये ऐसे नहीं होगा काम, ये काम तो ऐसे ही होगा, ठीक है। मतलब उल्टा चलना है उसने हमेशा, इनकी कभी बननी है ही नहीं। तो ये जो रिश्ता होता है इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। एक होता है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। ये यार साउथ के कल्चर में है, साउथ में क्या है ना, लोग पढ़े लिखे हैं पहले से ही, तो दे आर वेरी मच सपोर्टिव, तो वहां पर ये चीजें नहीं होती है नॉर्थ इंडिया की तरह, जनरली मैं बता रहा हूं आपको। सो वहां टेम्परेचर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दिस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। अब कहां पर ये होता है, देखो हरियाणा कहां है और तमिलनाडु कहां है, मैं दिखा देता हूं। ये हरियाणा है पूरा, ट्रोपोस्फेयर इज पूरा हरियाणा। इसके ऊपर चलते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर में मामला थोड़ा गंभीर है। इसमें मामला गंभीर क्या है, देखो गंभीर ऐसे है, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा कि एक भाग यहां पर ऐसा है, ठीक है, मैं ये लोअर पार्ट ले लेता हूं, ठीक है, ये लोअर पार्ट ले लेते हैं स्ट्रेटोस्फेयर का। इस लोअर पार्ट में क्या हो रहा है ना, इस लोअर पार्ट में दो चीज हो रही है। देखो पहला, कुछ समय तक तो टेम्परेचर भी क्या था, कांस्टेंट था, और प्रेशर भी क्या था आपका दोस्तों, कांस्टेंट था, ठीक है, दोनों कांस्टेंट थे। लेकिन अचानक से यहां पर एक दूसरी लेयर आ जाती है मित्रों, और ये लेयर जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, आपकी फिर ओजोन लेयर। क्या होती है ये, दिस लेयर इज नथिंग बट नोन एज द ओजोन लेयर। इस लेयर को फिर हम क्या कह देते हैं, उस लेयर को हम बोल देते हैं ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं, कहां गया, हाँ ये रहा ना, उस लेयर को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, उस लेयर को हम बोल देते हैं ओजोन लेयर। ये लेते हैं ओजोन लेयर के लिए, है ना। अब इसके बाद में आ जाती है यहां पर हमारे पास आ जाती है ओजोन गैस। ओजोन गैस का मतलब क्या है मित्रों, O3। क्या है, ओजोन का मतलब क्या है, O3। तो ये कहां पाई जाती है, अपर स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, 20 से लेकर लगभग 50 तक, ठीक है, ये है ना। तो ये मान के चलो यहां पर पाई जाती है, ये 20 से शुरू हो जाती है 20 किलोमीटर के आसपास से, है ना, या 30 मान लो, 20 नहीं मानते 30 मान लेते हैं इसको, है ना। तो ये ऑलमोस्ट आपका 30 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है, 30 किलोमीटर से, और ये आपका होती है ऑलमोस्ट यहाँ 50 मान लिया मैंने, है ना, अपर में मिलती है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस इलाके में आप जब जाओगे ना, तो यहाँ पर इसमें, क्योंकि देखो ये ओजोन है, और ओजोन क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है ना, सबको पता है ना, सूरज से आने वाली हार्मफुल किरणों को ही तो एब्जॉर्ब करती है। तो एब्जॉर्प्शन की वजह से अचानक से इस एरिया में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ना, तापमान अचानक से बढ़ने लगता है, ऑल्टीट्यूड अचानक से बढ़ता है। तो याद रखना, लोअर पार्ट जो होता है ना, उसमें टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है, बट जैसे ही आप ओजोन आ जाती है, ओजोन क्या करती है, ओजोन आपका जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और बिकॉज ऑफ दैट एब्जॉर्प्शन आपका इस एरिया में तापमान बढ़ जाता है। तो ये जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर स्ट्रेटोस्फेयर, देखो स्ट्रेटोस्फेयर का हिंदी मतलब क्या होता है, समताप मंडल। नाम क्या कह रहा है, समताप, समान ताप होता है इसके अंदर। तो ये समान ताप बस नीचे वाले एरिया में ही होता है, ठीक है, नीचे वाले एरिया में ही होता है। और ये जो एरिया है ना, इस एरिया में हवाई जहाज भी उड़ती है, मतलब ये आइडियल है, इसीलिए इस जोन को हम क्या कह देते हैं, दिस जोन इज ऑल्सो नोन एज एयर प्लेन जोन। हवाई जहाज उड़ती है ना यहाँ पे, तो एयरप्लेन जोन कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो जोन है ट्रोपोस्फेयर, भाई साहब, इसके अंदर में हवा की डेंसिटी, एयर की जो डेंसिटी है वो क्या होती है आपकी, दैट इज मैक्सिमम, है ना। हवा सबसे अधिक पाई जाती है इसके अंदर। जितनी भी आपकी क्लाइमेट और जितनी भी आपकी वेदर, क्लाइमेट का मतलब हुआ क्या, जलवायु, और जितनी भी वेदर मतलब क्या हुआ, मौसम। मौसम मतलब बादल गरजना, बिजली कड़कना, ठीक है, दिल का धड़कना, ठीक है, और भी कुछ कुछ होता है ना, हवाओं का चलना, ये सब इसी में होता है। एक निकाल दो उसमें, दिल का धड़कना वो निकाल दो इसमें, बाकी सब किस में होता है, इसी में होता है। आपका कौन सा जोन में बात कर रहा हूँ, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में यहाँ पर जितनी भी क्लाइमेट और वेदर रिलेटेड एक्टिविटी होती है ना, आपकी मौसम और जलवायु संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इसी में होती है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। बादल का बनना, ठीक है, बिजली का कड़कना, है ना, वो सब किस में होता है, वो सब आपका इसी जोन में होता है। एंड दिस जोन इज नोन एज द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर में तापमान का क्या रोल रहेगा, आपको दिख रहा है ना। टेम्परेचर, जैसे जैसे हाइट आप बढ़ाओगे टेम्परेचर घटेगा, बिकॉज टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि हवा थिन हो जाती है भाई, ऊपर जाते हो एयर की डेंसिटी थिन होने लगती है, ठीक है, तो एक रीजन। उसके बाद जैसे जैसे इसमें जाते हैं तो नीचे मैंने बताया एक जोन ऐसा होता है जहां टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, बट आफ्टर दैट पॉइंट टाइम आपके पास ओजोन आ जाती है, और ओजोन में अचानक से तापमान बढ़ने लगता है। मैंने इनकी लेंथ भी आपको बता रखी है दोस्तों, ये 0 से लेकर ऑलमोस्ट 10 तक है, 10 से 30 तक है, 10 से ये आपका कितना है, 50 तक है, सॉरी 0 से 10 ये मान के चल रहे हैं आपका, 10 से 50, ये 50 से आपका 80, ये 80 से 450। अभी बता दूंगा, मैं सारी चीज बताऊंगा, बट मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं। मेसोस्फीयर में ऐसा देखो कोई कारनामा होता है नहीं,
तो मीजोस्फीयर में अगेन आपका ऑल्टीट्यूड के साथ में टेम्परेचर फिर से क्या करता है, डिक्रीज। हाइट बढ़ाओगे टेम्परेचर घटेगा। मीजोस्फीयर जो होता है दिस इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहां पर 80 किलोमीटर के आसपास जब चले जाते हो तो तापमान आपका -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहां पे कितना होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना तापमान कम होता है यहां पर। कितना होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ये जो है कितने तक है दोस्तों, ये है 50 से लेकर 80 तक है। अब 80 से ये क्या है, 450। 80 से कितना है, 450। तो 80 से जब ये रहेगा लगभग आपका 200 किलोमीटर तक, है ना भाई। 80 से 200 आपको पता, 88 से 200 में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, है ना। लेकिन इससे बाद में क्या हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन का जोन आ जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, ये भी कम नहीं है, ये भी है तो ओजोन की बहन ना। ओजोन में O3 है, इसमें O2 है। तो ये भी क्या करती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ को ये भी एब्जॉर्ब करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये क्या करती है भाई साहब, ये भी उसको एब्जॉर्ब करती है। और एब्जॉर्प्शन अगर होगा तो मित्रों मैंने आपको बताया, जब भी सन की रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा तापमान बढ़ेगा। तो इस जोन में भी तापमान बहुत बढ़ने लगता है। तो अगेन ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा, ठीक है, तापमान भी बढ़ेगा। याद रहेगी बात। सो ऑल्टीट्यूड एंड ये फिर से हरियाणा आ गया, मतलब आए एक के बाद एक हरियाणा आ रहा है ना, ठीक है। ऑल्टीट्यूड के बाद में क्या होता है, टेम्परेचर अगेन आपका क्या करता है दोस्तों, राइज करता है। और ये राइज किसकी वजह से करता है, बिकॉज ऑफ दिस O2। अब बताओ ये O2 वाली बात समझ में आई है कि नहीं आई, ठीक है, ईमानदारी से बताओ O2 वाली बात समझ में आई है नहीं आई, बताइए जल्दी से। एक बार टीम से रिक्वेस्ट है, कोई भी कमेंट बॉक्स में अगर बच्चा किसी बच्चे को परेशान कर रहा है, इधर उधर की बात कर रहा है, तो उसको ब्लॉक कर दे तुरंत, इमीडिएट प्रभाव से। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, और वो पता है क्या है, वो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान, बाकी मुझे कुछ नहीं। अगर सही बता रहा हूं, यही चीज मुझे चाहिए ना। अगर मुझे चाहिए होती तो मैं सारे कोर्स प्लस पे पढ़ाता, ठीक है। पैसे की बात होती तो देखो, पैसा तो ऐसा सच मेरे लिए सही में कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता भाई, ठीक है। ये ऐसा होगा कि ये पैसा अगर मेरे से कुछ मिलता भी होगा ना मुझे, तो वो ऐसा है कि समुद्र में बूंद के समान, एक बाल्टी के समान है, सही बता रहा हूँ। और इस चीज़ का मुझे घमंड नहीं है, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल घमंड नहीं है ना। परमात्मा ने पैसा वैसा आपकी दया से बहुत है, कोई टेंशन नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि यार बच्चे ना, मतलब वो फील, मतलब मैं जब आऊँ यूट्यूब पे मैं पढ़ाऊँ, बच्चा उस चीज़ को वैल्यू करे, बच्चा उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करे। मैं सिर्फ ऐसा नहीं, मैं मास्टर नहीं दिखना चाहता कि मैं सिर्फ यहाँ से मास्टर दिखूँ। बच्चा मुझे एक दोस्त के रूप में देखे, बच्चा मुझे एक बड़े भाई के रूप में देखे, ठीक है। ये सिर्फ लड़कों के लिए है, ठीक है। तो मैं वो समझ रहा हूँ, बच्चा मुझे पेरेंट्स के रूप में देखे कि कोई बात अपने घर पे नहीं बता पा रहा पेरेंट्स के रूप में, तो मुझे बताए। मैं वो चाहता हूँ, मैं वो कॉम्बिनेशन चाहता हूँ, मैं वो परिवार वाली फीलिंग चाहता हूँ। और जब मैं इतना आपको परिवार मानता हूँ, तो ये परिवार का जो माध्यम है, मैं चाहता हूँ इसका दायरा बढ़े, और उसका बढ़ने का तरीका हमारा ये चैनल है, और मेरे मैसेंजर आप हो। एक पुराना चैनल है, आपने बहुत बड़ा किया उस चैनल को, बहुत बच्चे मतलब आपने जोड़े, आपने बहुत उसको सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। लेकिन यार वो मुझे कुछ अपने निजी कारणों से छोड़ना पड़ा, बिकॉज आपको पता है वहाँ टीम ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, आपको भी पता है ये बात। उस चैनल पे 1 साल मेहनत मैंने की, और आखिरी में कुछ लोगों ने उसका क्रेडिट बटोर लिया, है ना। पढ़ा मैं रहा हूँ यहाँ पे, दिन रात एक मैं कर रहा हूँ, और अचानक से आके कहते हैं कि देखो हमने पढ़ाया था, ठीक है, हमने पढ़ाया था और हमारा पढ़ाया हुआ आ गया, और खुद ही खुद क्रेडिट बटोरने के लिए। तो मेरी क्रेडिट बटोरने की खैर कभी से आदत है नहीं। मैं तो एक बात चाहता हूँ, बच्चे एक बार ये कह दें कि सुमित सर कोई दिक्कत नहीं है, सुमित 10 खास है, इतना बोलते मतलब मैं उसी में खुश हो जाता हूँ, ठीक है ना। और आराम से पढ़ो, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं, आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। जो बच्चे लाइव है ना, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनकी जगह यहाँ है, ठीक है, यहाँ है उनकी जगह। और ये मैं सच बोल रहा हूँ, ये मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें कोई, मैं दिल से पढ़ाता हूँ, आप लोग भी जानते हो। जब नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ाना, धरती फट जाए फिर नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ाना भाई। लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है यार आप लोगों के साथ बातचीत करना, है ना। भले ही ये कैमरे की दुनिया से होती है बातचीत, लेकिन अच्छा लगता है ना। और मैं बस यही चाहता हूँ यार, आप लोग बस थोड़ा सा, आपके ज़िंदगी के अंदर एक छोटा सा अहम एक होता है ना, एक छोटा छोटा रोल होता है सबका। एक ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इस ज़िंदगी के अंदर में छोटे छोटे रोल होते हैं,
इसमें बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, ठीक है, अपने अपने किरदार निभाते हैं और फिर चले जाते हैं। पर मैं चाहता हूँ वो जो मेरा छोटा सा किरदार है वो अच्छा रहे आपकी लाइफ में, ठीक है ना, बस इतना चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। और मैं जो कर सकता हूँ, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं जो कर सकता हूँ मैं बेस्ट करूँगा। जिस भी प्लेटफॉर्म पे जो भी कर सकता हूँ मैं बेस्ट करूँगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। और मुझे पता है आप रिस्पेक्ट करते हो, सही में मुझे पता है कि आप मुझे रिस्पेक्ट करते हो और सारी चीज़ है। मुझे तो ये भी पता है कई बच्चों को सुबह मॉर्निंग करंट अफेयर ना, अगर मैं सुबह सुबह ना पढ़ाऊँ तो कई बच्चे पूरे दिन पढ़ते भी नहीं, मुझे ये भी पता है, वो पूरे दिन फिर पढ़ते ही नहीं है, मुझे ये भी पता है ना। लेकिन मैं सुबह क्लास मेरी तभी मिस होती है यार जब बहुत चीज़ें उल्ट पुल्ट हो जाती है ना, आपको पता है ना। मतलब मेरे को कल से परसों रात से तबीयत खराब हुई थी, मतलब फीवर रहता है, ठीक है, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसा है, मैं पढ़ाता भी हूँ, सब बाकी मेरे टीम मेंबर जो है नए हैं, वो एजुकेशन इंडस्ट्री में तो बहुत पुराने हैं, लेकिन यहाँ पे वो सब नए हैं, तो उनको देखना पड़ता है, ठीक है, सारी चीज़ें उनकी देखनी पड़ती हैं, है ना, तो सब चीज़ें सही चले। आपको क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे समझता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ वो भी मेरी तरह ही आपसे जो है इंटरेक्शन कर पाएँ, तो उसमें थोड़ा सा शेड्यूल मेरा ऐसा ही चलता है। आपको पता है मैं 12-12 1-1 बजे तक तो आपके साथ क्लास करता हूँ, बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है आपके लिए काम करना, तो मुझे पता है। एंड मतलब उसमें कोई बिल्कुल दोहराए की बात नहीं है, मुझे पता है कि आप मतलब है, आपका कनेक्शन है मेरे से। और देखो कनेक्शन है ना, तभी मैं आपसे डिमांड करता हूँ, कहा उसी से जाता है जिसको पता हो कि ये पूरा हो जाएगा, है ना, उसी से कहा जाता है। मुझे पता है कि आप मेरी बात मानोगे तभी मैं कहता हूँ। अच्छा, और कोई इतना नहीं कहता होगा, मैं कहता हूँ आपको, क्योंकि बाकी लोगों को पता है कि आप मतलब मानते हो, मेरी बात मानते हो, ठीक है, और मैं भी इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको पता है मेरी बात मानते हो, ठीक है। तो देखते हैं 2-4 दिन और, है ना, आप आराम से, अभी सैटरडे संडे आएगा, आप जिस बच्चों का ऐसा भी हो सकता है भाई कईयों का काम पूरा हो ना पा रहा हो तो वो धीरे धीरे देख रहे हो, सैटरडे संडे काम पूरा कर लो, मंडे से आपको फिर से आना, नहीं तो मैं 1 दिन के बाद वीडियो प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है, जो लाइव देख रहे हैं देखो, उसके बाद वीडियो प्राइवेट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो आप देखो आराम से ना, मेरे लिए नहीं बाकी टीचर्स के लिए ज़रूरी है, इनकरेज होना ज़रूरी है। और सब अच्छा काम कर रहे हैं, कोई काम अच्छा नहीं कर रहा तो मुझे बताओ, अगर आपको लग रहा है कि सर उस टीचर से हमें नहीं हो पा रहा अच्छा, तो आप मुझे बताओ। नेहा कह रही हैं सर आपको पता है मुझे ज्योग्राफी, हाँ मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है कि आपको ज्योग्राफी नहीं। अब देखो सारे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी नहीं, सारे टीचर मेरे से एक से बढ़ के, आपको पता है पंकज सर से ही मैं पढ़ना मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, पंकज सर ने ही मेरे को मतलब यूपीएससी की दिशा दिखाई थी। पहले मैं प्रिंट मॉडलिंग करता था, मैंने आपको बताया था ना, मैं पहली बार जब पढ़ना डिसाइड किया तो मैं पंकज सर के पास गया था, सर पढ़ना है, ठीक है। ये सब वो लोग हैं, मतलब पंकज सर वो है जिसने मुझे सिखाया है, ठीक है, मुझे दिशा दी है, आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे यार वो। चलो आगे आ जाओ, ठीक है। अब एक्सोस्फेयर की बात नहीं करते यार, ये बकवास है, बिना मतलब में बोझ बढ़ा रखा है इसने, इसका कोई काम है नहीं हमारे पास। सो ये बात तो ध्यान आई, आपको समझ में आई? अगर समझ में आई ना तो सबको एक बार थम्स अप चाहिए, मुझको एक बार फटाफट थम्स अप कर दो, ओके की रिपोर्ट कर दो, मैं समझ जाऊंगा समझ में आ गया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। और भाई एक कॉम्बैट होता है, टेस्ट होता है कॉम्बैट हमारा, तो वो ज्वाइन कर लिया करो, इसमें लिंक भी दिया होता है, ठीक है। तो कॉम्बैट है, उसमें 4 करोड़ की स्कॉलरशिप दे रही है अकेडमी आपको, तो देख लिया करो, टेस्ट वेस्ट होते हैं उसमें, टेस्ट दिया करो, ठीक है ना, आप ही के लिए वो भी, ठीक है। पैसा आप नहीं देना चाहते बट फ्री का कुछ मत छोड़ो ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये समझ में आ गया हमारे पास। चलिए देखो, संतुष्टि मिलती है आपसे, जब बात करके आराम से पढ़ाता हूँ ना, ठीक है, तो संतुष्टि मिलती है मुझे, अच्छा लगता है। अब आ जाओ इधर, अब देखो ये तापमान को मैंने दिखाया, अब देखो इसको बच्चे जनरली समझ नहीं पाते हैं बट आप समझ पाएंगे, अब ध्यान से समझना। देखो मैंने यहां पर ना इस एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर को दिखा रखा है, किसको दिखा रखा है, ठीक है, ये वाला जो एक्सिस है ना मेरा, इस एक्सिस पे हम बात कर रहे हैं किसकी मित्रों, तापमान की, टेम्परेचर, ठीक है। बीच में मैंने ले रखा है 0, इधर मैं जाऊंगा टेम्परेचर माइनस में, इधर जाऊंगा प्लस में। ये मान लिया मैंने 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, समझना मेरी बात, आराम से समझना, बिल्कुल आराम से, -5, -10, -15, ठीक है, -20, है ना, ऐसे चलता रहता है ना। तो अब हम शुरू करते हैं भाई, तो ये हो गया इधर। अब इधर को मैंने दिखा दिया हाइट को, किसको दिखा दिया दोस्तों हमने, इधर हमने दिखा दिया ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई को, है ना। और यहां पर मैं अलग अलग क्या बना रहा हूं दोस्तों, आपको पता है ऑल्टीट्यूड ये ऊंचाई होगी, तो आपको पता है ऑलमोस्ट
10 किलोमीटर तक, ठीक है, मैंने एवरेज बताया था ना आपका, 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद ऑलमोस्ट हमने मान लिया सर 50 किलोमीटर तक क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। उसके बाद सर हमने मान लिया 80 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर है। और उसके बाद आपने बताया सर 450 किलोमीटर तक क्या है हमारे पास, थर्मोस्फेयर। लिख दूं भाई, आराम से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान दो मेरे साथ इधर, ये हो गया मीजोस्फेयर। मैं कह रहा हूं आप बिठा के पढ़ाने लग जाओगे। ये देखो 10 से 50 अच्छे बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं, आप उनको भी पढ़ा दोगे ये पढ़ने के बाद, समझना। 10 से 50 ये क्या होता है दोस्तों, यहां पर मिलता है आपको स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो है ना मित्रों, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में नाम बता चुका हूं, बार बार अब रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय जाएगा उसमें, ठीक है। अब देखो यहां टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, ध्यान से समझना मेरी बात। हम शुरू करते हैं कहां से, फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर। आपको पता है ट्रोपोस्फेयर में लगभग तापमान जो है 20 के आसपास मैं एवरेज मान लेता हूं। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ना तापमान, वैसे वैसे क्या होता है, घटता है। आपको पता है कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है जब हम 1 किलोमीटर जाते हैं। किसमें, ऐसा किसमें होता है, ऐसा ट्रोपोस्फेयर में होता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, लैप्स रेट, आगे पढ़ाऊंगा लैप्स की दर। उसके बाद जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं ना, एंट्री जैसे ही करते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर में इसको समताप मंडल कहते हैं यहाँ पे। तो कुछ टाइम तक तो तापमान और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, सीधा है ना, देखो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कांस्टेंट। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या आ जाता है इसमें, अचानक से क्या आ जाता है, बिकॉज यहां पर क्या आ गई है, यहां पर ओजोन आ गई है और इसी वजह से बढ़ जाता है। तो ये जो इलाका है जो मैं दिखा रहा हूं, ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये बढ़ जाता है ना। उसके बाद फिर मीजोपॉज आ जाता है। उसके बाद फिर से इसके बाद मीजोस्फेयर आ जाता है। मीजोस्फेयर में मैंने क्या बताया था, यहां फिर से आपका तापमान क्या होने लगता है, घटने लगता है। और यहां मैंने बताया था आपका -100 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे कम तापमान, लोवेस्ट टेम्परेचर यहां होता है हमारे पास। उसके बाद जब हम यहां जाते हैं तो फिर से अगेन क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर आपका अगेन बढ़ने लग जाता है। अब रीजन मैं जानना चाहूंगा, ये तो ठीक है सर ये हमने बता दिया, लेकिन रीजन क्या है इसके, क्यों बढ़ रहा है और क्यों घट रहा है। देखो यहां पर जो हाइट के साथ बढ़ रहा है ना, तो यहां तो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ एयर थिनिंग। हवा क्या हो रही है दोस्तों, पतली होती जा रही है, इस वजह से हाइट पे जा रहे हैं, टेम्परेचर घट रहा है। आपको पता है 1 किलोमीटर के ऊपर कितना जा रहा है दोस्तों, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस हो जाता है ना, रिड्यूस होता है। उसके बाद ये तापमान कांस्टेंट है, देखो यहीं पर हवाई जहाज उड़ाई जाती है, एयरप्लेन जोन भी बोल देते हैं इसको, हम पता है। इसके बाद में तो ये हो जाता है, बढ़ जाता है। ये किसकी वजह से बढ़ता है, बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर जो होती है इसकी वजह से बढ़ता है, क्यों, क्योंकि यूवी एब्जॉर्ब करती है, यूवी रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ना। उसके बाद फिर से ये क्या हो जाता है, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एयर यहां पर अगेन क्या हो रही है, थिन। यहां पर हवा फिर से, यहां कुछ बचा ही नहीं, एयर जो है वो बहुत ज्यादा थिन है, मॉलिक्यूल है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन अचानक से यहां फिर से तापमान बढ़ता है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ O2, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की वजह से ऐसा होता है। किसकी वजह से होता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और ये भी क्या करती है, ये भी अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। अब मेरे हिसाब से भाई आज के बाद इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। है क्या कोई डाउट, बताओ, ठीक है क्या कोई डाउट, बताओ जल्दी से बताओ भाई, कोई भी डाउट हो तो बताओ। नहीं प्रियंका, करना पड़ेगा, नहीं तो सबको देखना चाहिए, सबको लाइव देखना है। तो देखो कुछ पेनल्टी रखनी पड़ती है ना, मतलब लोगों में कुछ डर भी तो होना चाहिए ना, नहीं तो देखेंगे ही नहीं वो। आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको दिखना चाहिए ना। या मैं भी कृष्ण भगवान की उसमें मानने लग जाऊं, क्या कहते हो, मैं कृष्ण भगवान की तरह वो बात मानने लग जाऊं कि कर्म करो फल की चिंता ना करो वो करने लग जाऊं मैं। चलो यहां तक क्लियर है दोस्तों ये बात। तो ये हो गया थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो मैंने सारी चीज आपको पढ़ा दी है, बस अब मैं उसको जल्दी से समझा मैंने दिया, बस मैं उसको बस जल्दी से आपको एड्रेस करूंगा। देखो यहां पर बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल। आपको पता है क्षोभ मंडल जो है लगभग एवरेज 0 से 10 मानते हैं, क्यों, क्योंकि देखो इक्वेटर के ऊपर इसकी हाइट होती है 0 से लेकर 18 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं पोल पे बात करूं तो इसी की हाइट जो होती है वो कितनी हो जाती है, इसी की हाइट हो जाती है 0 से 7 किलोमीटर। तो हम एवरेज मान लेते हैं 0 से 10 किलोमीटर। तो 0 से 10 किलोमीटर तक आपका क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है। भाई जितनी भी क्लाइमेट और जितनी भी वेदर संबंधी घटनाएं इसी में होती है, मतलब बादल बनना, ठीक है, बारिश आना, बादल बनना,
बारिश आना, सब इसी में होता है। सब का सब कहाँ होता है आपका, सब का सब दोस्तों इसी के अंदर होता है। जितनी भी क्लाइमेट और वेदर रिलेटेड एक्टिविटी होती है वो सब की सब किस में होती है, या हवा की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए क्योंकि हवा ज्यादा होती है इसीलिए हवा का फ्रिक्शन भी सबसे ज्यादा इसी लेयर में होता है। इसीलिए इस लेयर को हम क्या बोल देते हैं, इस लेयर को हम बोल देते हैं फ्रिक्शन लेयर। क्या बोल देते हैं, फ्रिक्शन। किसकी वजह से होता है, बिकॉज एयर की डेंसिटी यहां पर क्या होती है दोस्तों, मैक्सिमम। 75% जो गैस है ना आपकी वो इसी में पाई जाती है। 75% गैस आपका किस में पाई जाती है दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती है, क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, सबसे बताओ जल्दी से, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो दोस्तों, बताओ। ठीक है सोनम, कुछ आपके लिए प्रावधान निकालेंगे, ठीक है। अभी पढ़ाई करो अभी, ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात, ठीक है, पढ़ाई करो अभी देखो, बाद में देखेंगे, ठीक है ना, बाद में देख लेंगे। अच्छा इधर बात करो, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब क्या है, समताप मंडल, ठीक है। अब देखो स्ट्रेटो वर्ड्स आया है स्ट्रेटम से, स्ट्रेटम का मतलब क्या, लेयर, है ना। इसमें क्या हो रहा है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक तो फैला हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत बादल बनते हैं, सारा काम इसी में तो होता है, लेकिन इसमें कोई बादल नहीं बनता, ये ड्राई होता है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता, कोई क्लाउड नहीं होता। हालांकि एक नेक्रेरियस क्लाउड सुना आपने, मदर ऑफ पर्ल्स, जिससे ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है, वो इसमें बनता है, ठीक है। और उस क्लाउड को क्या कहते हैं हम दोस्तों, मदर ऑफ पर्ल्स, ठीक है। और इसी से आपका ओजोन डिप्लेशन होता है, ठीक है। इसी से ये आइस क्लाउड होता है आपका, बर्फ का बादल होता है, ठीक है। ये आप ओजोन डिप्लेशन में आगे मेरे से पढ़ोगे। ये नॉन कन्वेक्टिव होता है। नॉन कन्वेक्टिव का मतलब क्या, देखो इसमें तो हवा होती है। अब हवा क्या करती है आपको पता है, जैसे हवा है तो हवा गर्म होके ऊपर उठती है ना, और ऊपर होके हवा ठंडी होके क्या करती है, फिर नीचे आती है। गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा फिर आपका नीचे आती है ना। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। जब यहाँ हवा ही नहीं है इतनी तो कन्वेक्शन कहाँ होगा। तो ये कह रहा है कि कन्वेक्टिव लेयर है, ये नॉन कन्वेक्टिव है। तो ये बात तो हम भी समझते हैं, जब हवा ही नहीं है तो कन्वेक्शन कहाँ से होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि इसी में ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होती है, तो हम पहले ही जानते हैं। इसी लेयर में ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होती है, किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन भी आपका उपस्थित होती है, ठीक, क्लियर। कोई दिक्कत है तो बताओ सर, बताइए जल्दी बताइए, सही है ना। तो ये अगेन मैंने आपको बताया कि अचानक से जो टेम्परेचर बढ़ता है वो किसकी वजह से बढ़ता है दोस्तों, अचानक से जो स्ट्रेटोस्फेयर में तापमान बढ़ता है। अगर आज के बाद कोई भी आपसे पूछे तो आप बताओगे सर ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है इसीलिए तापमान बढ़ जाता है। अब आते हैं ये हिंदी में, ये हिंदी में मित्रों, हिंदी में देख लेना जो हिंदी के छात्र हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों मीजोस्फेयर में। मीजोस्फेयर जो है दोस्तों ये कहां पे पाया जाता है, ये स्ट्रेटोपोज के ऊपर होता है। मैंने आपको बताया था ना, है ना। देखो इधर मैंने आपको पढ़ाया था कि सबके बीच में पोज भी होता है, ये रहा स्ट्रेटोपोज, मीजोपोज, थर्मोपोज, ये क्या होता है, ट्रोपोपोज, होता है कि नहीं होता, है ना, बताया था ना मैंने आपको। तो ये जो है ना आपका जस्ट स्ट्रेटोपोज के ऊपर पाया जाता है। इसकी जो अप्रोक्सीमेट जो हाइट होती है वो 50 से 80 होती है। इसमें जैसे तापमान ऑल्टीट्यूड, देखो ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ाओगे तापमान, ऊंचाई बढ़ाई मैंने, इंक्रीज की, तापमान डिक्रीज हो जाएगा। सासू बहू वाला रिश्ता है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्टीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये ऐसा एरिया है जहां पर मिनिमम तापमान हमने रिकॉर्ड किया है, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर यही रिकॉर्ड होता है। यहां पर अगर आप बात करो 80 किलोमीटर की हाइट पर, यहां पर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कितना होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ सबसे एटमॉस्फेयर के किस भाग में तापमान सबसे न्यूनतम होता है, तो कहां पर होता है बताओगे, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। यहां पर भी कुछ क्लाउड्स मिलते हैं और जो क्लाउड्स यहां पर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। वर्षा वाले, बारिश वाले जो बादल हैं, ठीक है, ऑल्टोस्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है, वो सब कहां बनते हैं, वो सब बनते हैं आपके सबसे नीचे वाले भाग में। अभी क्लाउड में पढ़ाऊंगा, नीचे वाला मतलब ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में एक बनता है मदर ऑफ पर्ल्स। अब उसके बाद में है यहां पर दोस्तों नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स जो होते हैं दोस्तों ये कहां पर बनते हैं, मीजोस्फेयर में, ठीक है। इनका बारिश वारिश से कोई लेना देना नहीं है, बस आप याद रखना, ठीक। अब आ जाते हैं थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर का खेल जो है वो मैं आपको समझा चुका हूं भाई। यहां पर ना ऑक्सीजन पाई जाती है 200 किलोमीटर। ये कहां से कहां तक होता है यार, ये मीजोपोज के ऊपर लाई करता है और इसका जो जोन है वो आपको पता है, ये लगभग 80 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर तक फैला है।
मतलब ये हेट्रोस्फेयर के अंदर आता है। कौन से स्फेयर में आता है? हेट्रोस्फेयर। तो मतलब इसमें या तो नाइट्रोजन मिलेगी लोअर पार्ट में तो, और उसके बाद में ऑक्सीजन मिलती है। अब जो ऑक्सीजन है ना, यही गेम बजाती है और ये अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर लेती है? यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, और इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से आपका टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है? आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना? तो इसी वजह से यहां पर आपका तापमान बढ़ता है। यहां पर आप 350 डिग्री पे जाओगे ना, तो यहां तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये फील नहीं होता, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर के अंदर में हवा बहुत थिन होती है। अब मान के चलो आप फ्लाइट में जा रहे हो, मतलब रॉकेट में बैठ के जा रहे हो, और इस इलाके में जाके 1200 डिग्री पे ऐसे हाथ बाहर निकाल दो आप, तो एकदम आपका हाथ तो भस्म हो जाना चाहिए, है ना? एकदम छुप, ऐसे नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो 1200 डिग्री कह रहे हैं ये आपको फील नहीं होता। ठीक है? क्योंकि एयर बहुत थिन होती है, और हम जो फील कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है, वो यहाँ पे वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो पाता। ठीक है? यहाँ कंडक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि जो मॉलिक्यूल के अंदर जो टेम्परेचर है वो आपको ट्रांसफर, तो ये वो यहाँ पे नहीं हो पाता, एंड दैट्स वाई यहाँ पर टेम्परेचर आपको फील भी नहीं होता। तो ये बात आपको याद रहेगी। तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान यहाँ रहता है 350 डिग्री, 350 किलोमीटर के ऊपर। ये कहाँ पाया जाता है? इट लाइज बेसिकली अबाउट द मीसोपॉज, मीसोपॉज के ऊपर। यहां तक बताइए, किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो मैं समझा सकता हूं। ठीक है? नींद ना आती हो, रात में भूख लगती हो, किसी की याद आती हो, आप दिमाग से निकालना चाह रहे हो लेकिन कोई निकल नहीं रहा या निकल नहीं रही, ऐसी कोई बातें हैं तो बताओ मुझे। हाँ भाई, अखंड सिंह राजपूत, अरे ना कर रहा अर्पणा ना कर रहा, मैं चिंता ना करो, मैं तो बता रहा हूं। अगर आप लोग नहीं शेयर करते हो तो वो बस बताया जाता है ना, इफ करके, वो ब्रैकेट में है वो वो ब्रैकेट में है। अब छोड़ो उसका, पढ़ाई पे ध्यान दो। अब ये बताओ, नींद वींद आती है आपको रात में आराम से? कोई याद वाद तो नहीं आता ऐसे? कोई है तो बताओ, किसी कोई समस्या है तो, है भाई? याद आती है बहुत? फिर क्या करते हो याद आती है तो? हाँ भाई, क्या करते हो? बहुत दिक्कत होती है? दिक्कत तो बहुत होती होगी, मुझे पता है यार। ज़्यादातर कह रहे हैं सर नहीं आती, है ना? ज़्यादातर कहते हैं सर नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। एक बच्चे ने और कोई नई लाइन लिखी है, पढ़ के सुनाऊंगा, रुको 1 मिनट। हमारी हिम्मत हमारे सारथी हमारे सर सुमित राठी। वाह भाई वाह तगड़ी लाइन लिखी है, खुद से लिखी है, कहीं से कॉपी मारी है? तुम मेरे चीते हो और लाल बत्ती गाड़ी के लिए जीते हो। नहीं, मैं चाहता हूँ हर स्टेट में अपना एक बंदा ऐसा हो, अपना स्टूडेंट, जो IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो। ठीक है? और मैं भी उस समय IAS ऑफिसर ही रहूँगा, IPS हूँगा मैं, नॉट IAS। ठीक है ना? फिर वहाँ पे करेंगे धमाल, मतलब बढ़िया भौकाल मचाएंगे, भौकाल, जुर्म का खात्मा। नहीं, क्या करते हो बताओ? अरे मतलब जब सोचते हो UPSC करना है तो फील नहीं होता क्या यार? वो आग नहीं लगती अंदर? मतलब सोचो, मतलब ये मत सोचो कि पढ़ाई करनी है, पेपर देना है, प्रीलिम्स आ रहा है, ये मोटिवेशन नहीं मिलेगा इससे तो नकारात्मकता आएगी दिमाग के अंदर। ये सोचो आप IAS बन गए हो, और जिसको याद आती है वो भी सुनो ध्यान से। आप ये सोचो आप IAS बन गए हो, अभी तक उसने ब्लॉक कर रखा होगा, लेकिन जब आप सफलता की ओर जाओगे ना तो ब्लॉक से अनब्लॉक बहुत जल्दी हो जाओगे। मैं तो बार बार बोलता हूं दोस्तों, काम ऐसा करो कि आपके परिवार वालों का सीना चौड़ा हो जाए, और जो आपसे जलते हैं ना वो फूक के राख हो जाए। समझ रहे हो? ऐसा काम कर दो कि आपको चाहने वाले, उनका सीना चौड़ा हो जाए, कि भाई ये कहे कि ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दोस्त है, मैं भी कहूं ये मेरा स्टूडेंट था। ठीक है? मैं ऐसे कहूं। लेकिन जो ना चाहने वाले, जो चाहते नहीं कभी कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, वो जल के राख हो जाए, वो है असली सफलता, वो है असली सफलता। ठीक है? और जो जलते हैं ना आज, वो भी पता क्या कहेंगे, अरे ये तो अपना जानकार है यार, जानता हूं मैं इसको, वो सफलता है अपनी। ठीक है? वो सफलता है।
कलाम साहब कह के गए हैं जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ हो जाए तो सफलता है। लेकिन कलाम साहब की बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं यार, उनके जीवन का अगर 1% हम अपनी ज़िंदगी में ले आए तो हम सफल हो जाएं। मैं इतनी बड़ी बातों का एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता क्योंकि वो कलाम साहब है, मैं इनका 1% भी नहीं हूँ भाई, मैं उनकी बातें भी कैसे बोल सकता हूँ, है ना। मैं कोशिश कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन वो बात उन्हीं की है भाई, उनका सिग्नेचर है वो, उनका है वो, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूं, मेरे लेवल पे मैं वो मानता हूं कि मेरे लिए सफलता वो है जब मेरे चाहने वालों का सीना चौड़ा हो जाए और जो ना चाहते हैं ना कि मैं कुछ कर जाऊं वो फूक के राख हो जाए, वो मेरे लिए सफलता है। आप देख लो आपके लिए कौन सी सफलता है। फिर आप जो बोलते हो ना याद आता है, याद आती है, वो ब्लॉक से अनब्लॉक, अभी ब्लॉक कर रखा है, फिर आपको सर्च किया जाएगा आप कहाँ हो, है ना, सर्च किया जाएगा। और अगेन चौधरी साहब ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको, ठीक है, समझदार को इशारा काफ़ी है। सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर डू व्हाट यू वांट। और यूपीएससी की तैयारी का मोटिवेशन ही इसी से आता है कि एक बार सोचो कि वंस यू विल बी एन आईएएस ऑफिसर तब कैसे रहोगे आप, एक बार आईएएस ऑफिसर बन गए तो कैसे रहोगे। मैं सोच रहा हूं एक बार हेमंत सर से फिर मिलाया जाए आपको, क्या कहते हो भाई। अच्छा एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में, हेमंत सर के साथ आप लोगों ने सेशन किया था, मैं चाह रहा हूं हेमंत सर से एक बार फिर से मुलाकात हो, ठीक है, एक बार हेमंत सर को फिर से हम इनवाइट करें। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा उनका अगर वो हमारे चैनल पे आएँ और 2 शब्द बताएं तो, बच्चों से इंटरेक्शन करें तो कैसा रहेगा। लेकिन आप बताओगे तो ही करेंगे हम, ठीक है। कितने बच्चे चाहते हो कि हेमंत सर का एक सेशन किया जाए। अगर आप वास्तव में चाहते हो ना तो एक काम करता हूं मैं, कम्युनिटी बॉक्स के अंदर, कम्युनिटी जो हमारी होती है ना, चैनल की कम्युनिटी होती है, उसके अंदर एक पोल जनरेट करवाते हैं हम कि कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हेमंत सर का सेशन हो, तो आप उसमें जवाब देना। मतलब हमें उनको दिखाना पड़ेगा, आईपीएस ऑफिसर है यार, ऐसे थोड़ी ना आएंगे। वो आएंगे कब, वो आएंगे जब बच्चों का उनको पार्टिसिपेशन, बच्चे जब दिखेंगे ना कि हाँ वी वांट अ सेशन बाय द हेमंत सर, वी वांट अ सेशन बाय हेमंत सर, तब वो उनको मैं दिखाऊंगा कि सर अब तो आ जाओ। बड़े लोग हैं ना, उनको लेके आना पड़ता है। तो एक बार मैं चाहूँगा, ठीक है, कि आप लोग जो है, चलिए सभी बच्चे सहमत है ना, ठीक है, सभी, अरे सभी बच्चे कह रहे हैं कि बढ़िया है, मज़ा आ जाएगा। तो चलो इस सैटरडे उनसे बात करते हैं। लेकिन हाँ, पोल जो कराऊंगा उस पर रिस्पॉन्ड करना, मैं उनको दिखाऊंगा तभी वो आएंगे। चलो तो एटमॉस्फेयर का 2 तरीकों से हमने पढ़ लिया है, पहला हमने कंपोजिशन के आधार पर, दूसरा टेम्परेचर के आधार पर। अब तीसरा जो है ना, ये किस पे होगा, केमिकल रिएक्शन, और चौथा जो होगा दोस्तों वो किसके ऊपर होगा, वो होगा आपका आयोनाइजेशन के आधार पर। ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। और कल सुबह कोर्स आपका लॉन्च हो जाएगा, जिन भी बच्चों के पास प्लस सब्सक्रिप्शन है ना वो उसमें जाके एनरोल कर लेना, ठीक है। कल सुबह आप एनरोल कर पाओगे, ठीक है, मेरी बात हुई है तो कल सुबह आप एनरोल कर पाओगे अनअकैडमी ऐप के ऊपर जाके। मैं एक प्रूफ होता है ना, मैं एक आपको प्रूफ भी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको रहे कि हाँ सर झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, डन। आजकल प्रूफ देना पड़ता है, बच्चे मानते कब हैं फिर। तो कोर्स अपने अब आ जाएंगे, सारे कोर्स अब धीरे धीरे आ जाएंगे सबके। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ दोस्तों, आपको पता ही है अनअकैडमी पे जीएस और ऑप्शनल दोनों के कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा कॉम्बो आपको पता है, इसमें जीएस प्लस ऑप्शनल होता है। आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर 12, 24 और 36 महीने के लिए आप जुड़ सकते हो हमारे पास, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये ऑप्शनल का है, ठीक है, और ये किसका है दोस्तों, ये जीएस का है, ठीक है। सो जीएस के लिए यहाँ पर आपको 49,000 नहीं देना, आपको 44,000 देना है। यहाँ पर आपको 64 देना है, यहाँ पर आपको 80,000 देना है। लेकिन याद रहे आपको कोड, देखो अनअकैडमी पर मेरा नाम है सुमित कुमार, तो आप मेरे को पहले जाके वहां फॉलो कर लो सुमित कुमार से, और फिर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आप मेरा कोड याद रखना, मेरा कोड है सुमित 10। देखो कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो अनअकैडमी पे, प्लस हो, आइकॉनिक हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, आपको कोड एक ही यूज करना है, सुमित 10। सुमित 10 खास है, बाकी देखो आप समझदार हो,
और आप मेरे को मेल कर सकते हो। देखो जिस भी बच्चे को कोई डाउट हो ना, कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, भाई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग उनको कुछ पूछना है, कोई डाउट आ रहा है, आप जस्ट मेरे को मेल कर दो। सारे बच्चों के पास मेरी मेल आईडी है। मेल आईडी ना कर सकते तो आप मेल नहीं कर सकते तो मेरे को कहां पर मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को डीएम कर दो, डायरेक्ट मैसेज कर दो, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजों के बारे में आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, कोई भी दिक्कत होगी मैं बता दूंगा। श्रुति कूल, मैं आपका कूलर हूं, आप मेरे फैन है, मैं आपका कूलर हूं, मैं आपका एसी हूं, ठीक है। चलिए सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर दिस कोड यार, ये कोड याद रखना, सुमित 10, सुमित 10 खास है। बाकी देखो आप समझदार हो। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। हमारे सुजीत सर भुने मुर्गे स्टाइल के अंदर में आपके लिए सी सेट लेके आ रहे हैं, सो एक बार पढ़ो उनसे। आज अपनी शाम को रात को 11 बजे कोई क्लास नहीं है, सो मैं भूल गया यार, एक्चुअली क्लास शेड्यूल करना मैं भूल गया। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग करंट अफेयर के साथ में।